सब मिलकर देखिए, ये मेरे एक की मेहनत नहीं है, इसमें हजारों लाखों लोगों की मेहनत और दुआएं हैं जिससे हमको कामयाबी मिलती। ये किसी एक आदमी का दिमाग है, एक आदमी का काबिलियत कभी कोई कुछ नहीं कर सकते जब तक आप कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा। और वो कलेक्टिव एफर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हम लोग अकेले क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को आप कैसे आंकते हैं? जिनके खिलाफ ट्रिपल मर्डर केस हो उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, लेकिन वो बड़े अच्छे संयोजक हैं, उन्होंने पार्टी को काफी आगे बढ़ाया है, इसको तो आप मानेंगे ना? अब उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी अब आपकी नजर में वो बड़े काबिल हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, आप बड़े सरकास्टिक हैं इस तरीके से, तो वो आज देश के बड़े कद्दावर नेता है, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उससे कोई मैं इनकार नहीं कर सकता, वो तो सबको मालूम बिल्कुल है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका खासा दखल है, जहां पर आप भी जा रहे हैं। नहीं जाएंगे, अरे हिंदुस्तान मेरा है। हमारे स्क्रिप्ट, हमारे किताबों में ये कहा गया कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो उन्हें पहला कदम वो हिंदुस्तान में रखा। तो हमारा मुल्क है ये, हम रहेंगे, हम जहां भी जाना जाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, जमहूरियत में आवाम फैसला करेगी, मगर उत्तर प्रदेश में बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम नहीं जाने से पहले एक भी मुस्लिम एमपी कामयाब नहीं हुआ, एक भी नहीं कामयाब हुआ। मैं समझ रहा हूं आपके सवाल के पीछे क्या सोच रही हैं आप, मगर मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि मंजलिस के जाने से पहले एक भी एमपी कामयाब, पहले 8 मुस्लिम एमपीज थे, अब एक भी कामयाब नहीं हुआ। अब इसकी जिम्मेदार किसको खड़ा करेंगे आप? बताइए कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप अपने आप को लड़ूंगा, ये मेरा जमहूरी हक है और उसको इंशाल्लाह मैं अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपके ताउन की जरूरत है मुझे। एक बात बताइए, क्या आपको डर है कि आपके खिलाफ आईबी लगी हुई है? क्या आपको इस बात का डर है कि आपकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं सिवा अल्लाह से डरता हूँ। मुझे किसका अच्छा है हमारे खिलाफ आए देखे, मालूम तो जाएगा, कोई हमारे को इतराज नहीं है। देखिए, जिसको जो काम करना है वो काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, उसमें क्या हमारे को कोई इतराज? पर आपने कहा कि आपका टेलीफोन मैं मिसाल दिया हूँ, सुनते हैं तो भाई मैं बात करता हूँ टेलीफोन पे तो सुनते, बाजू खड़े हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। अब आपने कहा कि प्रोग्राम में आ जाओ, तो भाई बात हुई ना आपकी हमारी, तो आप भी सुने, मैं भी सुना। देखिए, अच्छा है, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, मालूम होगा। आपको डर लगता है? मैडम, मैं सिवाय अल्लाह से किसी डरने वाला नहीं। अच्छा, एक और सवाल कि पिछले साल जब हेमराज का जो अपना सिपाही था, हेमराज, उसका जब सिर काट के पाकिस्तान के लोग लेके गए थे, तो प्रधानमंत्री ने ये और सुषमा स्वराज का ये बयान आया था कि एक सिर की जगह पे 10 सिर काट के लेके आएंगे हम। आज की ये खबर है कि ये सरकार ने ये माना है कि पिछली सरकार यानी मनमोहन सिंह की जो सरकार कर रही थी वो सही कर रही थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखते जाइए, बहुत सी चीजें सामने आएंगी अवाम के। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे आर्मी के बेस में सुबह 3 बजे दहशतगर्द घुस जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं और हमारे एक बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत हो जाती है। यही वजीर आजम जब चीफ मिनिस्टर थे तो कितना गुस्सा और गम का इजहार करते थे। आज क्या हो रहा है? आप सही कह रहे हैं कि एक सर का जो फेमस स्टेटमेंट दिया गया था पार्लियामेंट में, आज क्या हुआ? भाई, पावर के आप बाहर रहेंगे तो गुस्से का इजहार करेंगे, और जब पावर में आ जाएंगे तो कहेंगे जो साबिका हुकूमत थी जो वो सही काम कर रही थी। एक बात तो जरूर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के अतराफ में ऐसे ममालिक हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जो इनस्टेबल हैं, और दुनिया में ये वाहिदी मुल्क है जितने इतने अनस्टेबल कंट्रीज, और हमारे उनसे कई इश्यूज भी हैं। तो अच्छा है कि हमको अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात अच्छे करने की जरूरत है, और बातचीत के जरिए। नरेंद्र मोदी ने तो उनको अपने शपथ में बुलाया था, बातचीत अच्छा किया, पीएम नवाज शरीफ को बुलाया था। अच्छा किया। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो हिंदुस्तान के अतराफ में जो ममालिक हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ेगा, और इसी के जरिए